दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लेकर के आया हूँ आज के सामने। टॉपिक का शीर्षक है वाई डू वी टेल मैन, हम आदमी को क्यों बताते हैं नॉट टू क्राई, चिल्लाओ मत। हम ऐसा क्यों कहते हैं लोगों को कि चिल्लाओ मत। देखो, एक ये टॉपिक है, इसमें कुछ दिल को छूने वाली बातें लिखी हुई हैं कि कभी कभी ईश्वर हमें क्या पावर देता है। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं मिस स्तुति मल्होत्रा। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए स्तुति मल्होत्रा का। ये स्तुति मल्होत्रा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में और स्पीकिंग ट्री में, इकोनॉमिक टाइम्स में अपने लेख देती रहती हैं। इस तरह की ये लेखक हैं जिनका हम आप चैप्टर पढ़ेंगे आज। चैप्टर का शीर्षक हमने पढ़ लिया है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं कि स्तुति मल्होत्रा ने इस टॉपिक में क्या लिखा है। डेफिनेटली कोई ना कोई खास बात है, जो बड़े दिल को छूने वाली खास बात है, वो हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से ना सिर्फ हम इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा इसमें आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा हम अपने आप में सुधार भी महसूस करते हैं। आप डेफिनेटली महसूस करते होंगे। रोज 10 मिनट का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। मल्होत्रा जी क्या लिखती हैं। इन द एनल, एनल्स का मतलब होता है एंड में, ऑफ रिसेंट मेमोरी, अभी जो ताजा मेमोरी है, द स्पेक्टेकल ऑफ आवर बिलोड बॉयज। बिलोड मतलब हमारे चाहने वाले, बॉयज यानी लड़के, स्पेक्टेकल का मतलब होता है अनोखा। एक ऐसा अनोखा, द स्पेक्टेकल ऑफ आवर बिलोड बॉयज, अचंभा, इन ब्लू शेडिंग। ब्लू शेडिंग का मतलब होता है ब्लू शेड की टी शर्ट पहने हुए हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी। टीयर्स हैज कैप्चर्ड, टीयर्स यानी आंसू, हैज कैप्चर्ड पकड़ लिए गए, द कलेक्टिवली हार्ट ऑफ आवर नेशन, हमारे पूरे हिंदुस्तान के हृदय को छू गए। इसका मीनिंग यह है, दीज टीयर्स, इन टीयर्स ने, इमेनेटिंग, इमेनेटिंग का मतलब होता उत्पन्न करना, इन आंसुओं ने क्या उत्पन्न कर दिया, फ्रॉम शेयर जॉय, शेयर का मतलब होता मात्र, जॉय एंड हैप्पीनेस उत्पन्न कर दी। हैव बीन ए पोइग्नेंट, हैव बीन ए पोइग्नेंट का मतलब, पोइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक। हैव बीन बन गया, ए पोइग्नेंट एक्सपीरियंस, एक मन को छूने वाला एक्सपीरियंस फॉर एवरी इंडियन, प्रत्येक इंडियन के लिए। विटनेसिंग, विटनेसिंग का मतलब होता है गवाह देते हुए, ING लग गया तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई, गवाह देते हुए। आवर आइकन्स, आइकन्स कौन है, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो। ओपनली डिस्प्लेड, उन्होंने बिल्कुल खुला खाता कर दिया, देयर इमोशंस, अपने भाव सबके सामने व्यक्त कर दिए। डैश लगा दिया, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। बी इट थ्रू, इसी के द्वारा जुबिलियंट भांगड़ा, जुबिलियंट का मतलब खुशी वाला, भांगड़ा डांस भी किया उन्होंने। एक्सटेटिक जंपिंग, एक्सटेटिक का मतलब होता है परमानंद, बहुत मजेदार जंपिंग करी। अफेक्शनेट किसिंग, बड़े प्यार से उन्होंने पप्पियां ली। ट्रिम्फेंट साउटिंग, देखो ट्रिम्फ का मतलब होता है जीतना, खुशी मनाना। साउटिंग, खुशी से चिल्लाए। और हार्ट फेल्ट क्राइंग, दिल को छूने वाली, हार्ट फेल्ट का मतलब दिल को छूने वाली आवाज, चिल्लाए। हैज बीन प्रोफाउंडली मूविंग, मूविंग यानी चल रहा था, ऐसा मामला चल रहा था।
इट इज ए टेस्टामेंट। टेस्टामेंट कहते हैं उदाहरण जो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट। डू द ब्रेकिंग ऑफ द एंटिकेटेड। एंटिक का मतलब होता है अनोखा और प्राचीन पुराना। ब्रेकिंग ऑफ द एंटिकेटेड तब्बू। तब्बू किसको कहते हैं? जो हमारे दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है, सुस्ती, उसको कहते हैं दैट मैन शुड नॉट क्राई, कि आदमी को चिल्लाना नहीं चाहिए। इन्होंने तोड़ दी। ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ दी एंटिकेटेड तब्बू। पुरानी जो प्राचीन हमारी प्रथा थी ना कि हम 17 साल तक जीते नहीं थे, उस चीज को इन्होंने तोड़ के दिखा दिया। टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू। द डिवाइन एंडोमेंट। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना। भगवान ने आंसू दिए हैं फ्रॉम गॉड आर द प्योरेस्ट एक्सप्रेशन। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। ये हमारे भाव हैं जो आंखों में से आंसू आए हैं। ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली का मतलब जो चलता आ रहा है, द रेल्म ऑफ टीयर्स। आंसू आने का जो है रेल्म यानी क्षेत्र जो चल रहा है, वाज सीन एंड एक्सक्लूसिवली फेमिनाइन। फेमिनाइन मतलब होता है स्त्रीलिंग। एक्चुअली जो आंसू आते हैं ये स्त्रीलिंग, लेडीज को ज्यादा आते हैं। ए बायस्ड बिलीफ। बायस्ड का मतलब पक्षपात, लेकिन एक पक्षपात बिलीफ यानी विश्वास है दैट मैन मस्ट ऑलवेज रिमेन स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है दृढ़। जो आदमी होता है वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। हाउएवर, फिर भी दिस आर्केइक परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है हमारा स्पष्टीकरण या हमारा दृष्टिकोण। दिस आर्केइक, आर्केइक यानी प्राचीन जो दृष्टिकोण था, इज रैपिडली बीइंग डिसमेंटल्ड। जो हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ था ना कि हम तो वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, वो एकदम से टूट गया। मैन, आदमी बहुत सारे, टू आर ब्लेस्ड, लोगों को ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद मिला, विद इमोशंस एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम। उनको मौका मिला अपना भाव व्यक्त करने का। व्हेन ए बिलीवर, बिलीवर यानी विश्वास करने वाला, इज स्टक बाई। स्टक बाई का मतलब स्ट्राइक, टकराना। बाई एक कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है जब कोई नुकसान होता है ना, बहुत बड़ा तूफान वगैरह आता है तो उसको कैलामिटी कहते हैं। जब आदमी टकराता है, द टीयर्स जो आंसू हैं, दैट फ्लो वो चालू हो जाते हैं, आर ए सोलफुल टर्निंग टुवर्ड्स द डिवाइन। तो वो भगवान, टुवर्ड्स भगवान की तरफ चालू हो जाते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। जेंडर यानी मैन और मेल और फीमेल, कोई भी हो ले। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। ओफन अवेट्स ग्रांड। ग्रांड यानी बड़ा। ह्यूमैनिटी होती है वो वेट करती है मिस्टिकल साइंस। मिस्टिकल यानी रहस्यमय, बट दोज, लेकिन वो विद ए लाइवली कॉन्शियसनेस फाइंड प्रोफाउंड मीनिंग इन दी कोटिडियन हैपनिंग्स। कोटिडियन का मतलब होता है रोज की जो हैपनिंग्स होती हैं अराउंड देम। देयर हार्ट्स, उनके जो हृदय हैं, बीट, हार्ट बीट बोलते हैं जैसे धड़कन। इन टेंडम, टेंडम का मतलब साथ साथ चलती हैं, विद द रोल ऑफ थंडर। थंडर का मतलब होता है बिजली चमकना, एंड द फ्लैश और लाइट चमकना ऑफ लाइटिंग। एंड एज रेन ड्रॉप्स फॉल, और जैसे ही बरसात होती है, टीयर्स स्ट्रीम डाउन देयर फेसेस, वो जो आंसू होते हैं वो उनके फेस पर आ जाते हैं। गॉड होल्ड्स इन, ये देखो होल्ड और इन साथ साथ में है क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब बन गया है ये। होल्ड यानी पकड़ना होता है, लेकिन होल्ड इन यानी कंट्रोल करना। गॉड होल्ड इन हाई रिगार्ड द इंडिविजुअल,
हु अनकवर्स, अनकवर यानी जो खोल देता है किस चीज को, ट्रुथ को, थ्रू पर्सनल इंटेलेक्चुअल एफर्ट, अपने खुद के प्रयास से कोई अगर ओपन कर देता है, वो परसीव्स, वो प्राप्त करता है द डिवाइन, भगवान को, इन द अनसीन रेल, वो ईश्वर को प्राप्त करता है अनसीन, नहीं दिखाने व देने वाला क्षेत्र में। वो चैंपियन, चैंपियन तो जो हमारे खिलाड़ी वही हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ, पक्के सही थे वो, हुज सोल इज इमर्स्ड, उनकी जो आत्मा थी, इमर्स्ड का मतलब डूबी हुई थी, किसमें, इन गॉड्स लव, भगवान के प्यार में डूबी हुई थी, एंड दोज एंड सॉरी एंड हुज आईज वीप, और उनके आंखें रो रही थी, विद रेवरेंस, रेवरेंस यानी आदर भाव में। द शेडिंग ऑफ टीयर्स, देखो शेडिंग का मतलब होता है छज्जा, शेडिंग ऑफ टीयर्स लाइटन दी बर्डन, जो आंखों की जो छलकना है ना, उन्होंने उनकी बर्डन को कम कर दिया, ऑन वंस हार्ट, उन्हें अपने अपने हृदय पर भाव उनके कम हो गए, एंड इन द इंटीमेट विस्पर्स, विस्पर का मतलब था कानाफूसी करना, शेयर्ड विद द डिवाइन, और भगवान के साथ ऐसा लगा कि उनकी कानाफूसी हो रही है। वन फील्स, एक आदमी फील करता है, देखो फील की फर्स्ट फॉर्म बन गई ऐसे लगने से ही, ए प्रोफाउंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी आनंद आ गया। इट कंटेम्परेरी सोसाइटी इन सॉरी इन कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है एक समयकालीन, एक फिक्स समय होता है किसी चीज का, सोसाइटी यानी हम समाज, मैन को एग्जिस्ट, आदमी लोग एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट यानी साथ साथ में एग्जिस्ट होते हैं, एंड इंटरेक्ट विद इन ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जुड़े रहते हैं। ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, विश्वास और जो कॉन्फिडेंस आर पैरामाउंट, पैरामाउंट यानी बहुत बड़ा, हमारा विश्वास बहुत बड़ा था, इन मेंटेनिंग दिस इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है टिपिकल सोशल फैब्रिक, एग्रीमेंट्स एंड डिसीजंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑफन रिक्वायर, जरूरत थी सोलेमन ऑथ, सोलमन का मतलब होता है पवित्र, पवित्र ओथ, ओथ यानी क्या कहना चाहिए हमें, शपथ। इन्वोकिंग, इन्वोकिंग मतलब भगवान को आह्वान करना, गॉड्स नेम, भगवान का नाम लेना, टू अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है मजबूत करना, देयर ग्रेविटी, उनको मजबूत करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी। द ब्रिज ऑफ सच एग्रीमेंट, इस तरह का जो एग्रीमेंट था, ब्रिज यानी तोड़ना, इस एग्रीमेंट को तोड़ना, डिसरप्ट से, डिसरप्ट का मतलब फट जाना, जैसे गुब्बारा फटता है, सोशल हार्मोनी, ये फटा, सोशल हार्मोनी एंड हिंडर्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस, ये जो एग्रीमेंट, ब्रिज ऑफ एग्रीमेंट डिसरप्ट्स, इसने तोड़ दिया सोशल हार्मोनी एंड हिंडर्स, जो हमारी बाधाएं थी उनको तोड़ दिया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस और आगे बढ़ गया। देयर आर टू वेज ऑफ सोलेमनाइज, दो तरीके हैं सोलेमनाइज मतलब पवित्र होने के, एन एग्रीमेंट इन गॉड्स नेम, और दूसरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, यहाँ कॉलम है, वन इज थ्रू द फॉर्मल अटेरेंस ऑफ एन ऑथ, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल तरीके से, ऑथ, अटेरेंस का मतलब उच्चारण ऑफ एन ऑथ, ये दो चीजें हैं, एंड द अदर इन्वॉल्व्स, दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व होती है, एन इम्प्लिसिट रेफरेंस, इम्प्लिसिट का मतलब जिसमें पक्का विश्वास हो, टू द डिवाइन, भगवान के अंदर, ब्रेकिंग एन एग्रीमेंट, इस तरह के सिस्टम को तोड़ना जो पुरानी बुद्धि थी हमारी, सैंक्टिफाइड बाय गॉड्स नेम,
भगवान सैंक्टिफाइड यानी पवित्रता बाय गॉड्स नेम इज पर्टिकुलरली ईगेरियस। ईगेरियस का मतलब उत्साहित। रिवीलिंग, रिवील का मतलब होता है उघाड़ना। ए ट्रबलिंग हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी यानी पाखंडपने को उघाड़ना। यूजिंग गॉड्स नेम टू गेन ट्रस्ट, भगवान के नाम को काम में लेना, यूजिंग यानी काम में लेना, टू गेन ट्रस्ट विश्वास जीतने के लिए, वाइल डिसरिगार्डिंग डिवाइन प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल गेन। जबकि डिसरिगार्डिंग का मतलब नहीं करना डिवाइन प्रिंसिपल्स, भगवान के नियमों को, फॉर पर्सनल गेन, पर्सनल गेन के लिए भगवान के नियमों को काम में नहीं लेना चाहिए। एम्पैथी एंड ए वेल विशिंग मेंटेलिटी। एम्पैथी का मतलब होता है सिंपैथी, और वेल विशिंग यानी गुड विशेज मेंटेलिटी, ऐसी जो मानसिकता होती है, कैन इन्फ्यूज एनी डिस्कोर्स, वो किसी भी डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन को शामिल हो जाती है, विद ए ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, उसमें पावर आ जाती है। लेट अस स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब मेहनत करना, टू ब्रिंग दिस एम्पैथी, इस तरह की हमको एम्पैथी लानी चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग टू अवर सोशल डिस्कोर्स, सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग अवर सोसाइटी, सोसाइटी से ही रिलेटेड है, सोसाइटल एक एडजेक्टिव बन गया है, डिस्कोर्स यानी प्रवचन। वेयर एवरीवन्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के एस बना गया यानी पोजीशन हो गया, जहां वेयर जहां पर प्रत्येक का इमोशन, प्रत्येक आदमी का जो भाव है, आर रेस्पेक्टेड एंड वैल्यू, उनकी इज्जत है। लेट अस स्ट्राइव, स्ट्राइव यानी मेहनत करना। टू इनस्टिल, इनस्टिल का मतलब होता है दिमाग में बैठा लेना, स्थापित कर देना, इन आवर यंग मैन, हमारे नए जवानों के अंदर, द इनवैल्यूएबल लेसन of expressing their emotions rather than stifling their feelings of joy। देखो इसका मीनिंग बड़ा जोरदार है। लेट अस स्ट्राइव टू इंस्टिल इन योर यंग मैन, हमारे आदमियों के दिमाग में भर देना, दी वैल्यूएबल लेसन, बड़ा जोरदार लेसन भर देना चाहिए, ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, की वो चीज किस चीज को भाव व्यक्त करें, रेदर देन स्टाइफलिंग, स्टाइफलिंग का मतलब होता है दुख पाना, स्टाइफल परेशान होना, देयर फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस और सोरो, मतलब इस चीज को उनके दिमाग में भर देना चाहिए। द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, एक्ट यानी एक्टिंग, फार फ्रॉम डिमिनिशिंग देयर मस्कुलिनिटी, फार का मतलब दूर, फ्रॉम डिमिनिशिंग, फार फ्रॉम डिमिनिशिंग देयर मस्कुलिनिटी, उनकी मस्कुलाइन का मतलब होता है आदमी, मैन, मजबूत को मस्कुलाइन कहते हैं। मस्कुलिनिटी एक सब्जेक्ट बन गया है, सॉरी नाउन बन गया है, तो मस्कुलिनिटी से दूर रहना चाहिए, लाइटन हल्का करना चाहिए, दी सोल, एंड एलिविएट, एलिविएट का मतलब ये होता है हल्का कर देना चाहिए, दी बर्डन ऑफ मेंटल स्ट्रेस, दिमाग के स्ट्रेस को भी। देयर इज नो रेशनल फॉर वन टू कैरी दी हैवी लोड, देयर इज नो रेशनल, रेशनल का मतलब होता है तर्क देना, फॉर वन किसी के लिए, टू कैरी द हैवी लोड ऑफ अनस्पोकन इमोशंस, ऐसा कोई तर्क नहीं है, रेदर इसकी जगह बजाय true strength lies in the courage to reveal one's inner emotional landscape। लैंडस्केप का मतलब होता है उसके चित्रण के अंदर ऐसा होना चाहिए। इट इज ए टाइम वी चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल मतलब हमारे जो प्राचीन दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं उनको कहते हैं सोसाइटल नॉर्म्स, दैट डिक्टेट मैन, डिक्टेट का मतलब उनको बताना समझाना,
शुड बी स्टोइक, स्टोइक का मतलब दृढ़ बने रहो, एंड अनइमोशनल, और इमोशनल भी नहीं बनो, एंड इंस्टीड इसकी जगह एम्पावर देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली, अपनी फीलिंग्स को ओपन में करो। दिस चेंज, इस तरह का जो बदलाव है वो विल बेनिफिट, वो हमको फायदा देगा द इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूट टू ए मोर एम्पैथेटिक सोसाइटी। इस तरह से हमारी सोसाइटी और भी मजबूत बनेगी। तो एक इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। स्तुति मल्होत्रा ने अपने विचार व्यक्त करे। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रोज इंग्लिश पढ़ें। 10 मिनट की बात होती है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 1-1.5 महीने में तो इंग्लिश के ऊपर आप काबू पा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।